Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। As I always say, today also the Lord is going to do something new in your life. जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आज भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया काम करेगा। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Get ready for your portion. तो फिर अपने भाग के लिए तैयार हो जाएं। All right, for the last many weeks, we were exploring the greatness of Jesus, the uniqueness of Jesus, the matchlessness of Jesus, etc. पिछले कुछ हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं यीशु की महानता के बारे में, यीशु के अलग होने के बारे में और उसके अतुल्य होने के बारे में। ये सब चीजें हमने देखी है। So in a human mind, it is very difficult to understand fully the greatness and uniqueness of Christ. मनुष्य के मन से यीशु के अद्भुत होने को समझना, देखिए, ये तो पूरी तरह से असंभव होता है। Because we are using limited human brains. क्योंकि हम तो मनुष्य के सीमित दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पूरा नहीं समझ पाते। There is only one person who can really help us to understand him more. केवल एक ही व्यक्ति हमारी पूरी तरह से समझने में मदद कर सकता है, And he is the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा So है। that Holy Spirit can give us understanding and revelation about Christ. वो पवित्र आत्मा हमें मसीह के बारे में समझ और प्रकाशन देता है, वही हमें बताता है। Bookish knowledge will give us only information, देखिए, किताबी ज्ञान जो होते हैं वो हमें केवल जानकारी देते हैं, but the Holy Spirit will give us revelation. केवल पवित्र आत्मा ही हमें प्रकाशन दे सकता है। Information may be good for nothing, जानकारी शायद किसी काम की ना हो, but revelation is transformative. लेकिन प्रकाशन जो है वो बदलने वाला होता है। And today let's pray for revelation from the Holy Spirit. तो आज आइए पवित्र आत्मा से प्रकाशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। You know this incident, I myself have narrated this many times. आप इस घटना के बारे में जानते होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। One day Jesus was asking his disciples, whom do people say I am? एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? So from the disciples, different public opinions were put forward. तो वहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से चेलों ने बताया कि लोग जो हैं वो उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। Some people say you are Jeremiah. कुछ लोगों ने कहा कि तू तो यर्मिया है। Jeremiah was a great prophet. He was known as a weeping prophet. यर्मिया तो महान भविष्यवक्ता था, उसे रोने वाला भविष्यवक्ता मानते हैं। Some people say you are Elijah. और कुछ लोग कहते हैं कि तू तो एलिया है। And Elijah was a great prophet who prayed to God and in his prayers, because of his prayers, the fire came down from heaven. और एलिया महान भविष्यवक्ता था, इसीलिए उसके कारण आकाश से आग बरसी थी। And some people say you are John the Baptist raised from the dead. और कुछ लोगों ने कहा कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो मुर्दों में से जी उठा है, तू तो वही है। So many people have many different opinions. बहुत से लोगों के अलग अलग विचार थे। Even today, people have many different opinions about Jesus Christ. आज भी लोगों के पास यीशु मसीह के बारे में अलग अलग विचारधारा है, विचार है। If you go to a public place or a roadside, अगर आप सड़क के किनारे कहीं भी खड़े हो जाएं, you'll meet a lot of people. आप बहुत से लोगों से मिलते हैं। People from different walks of life. बाहर निकलकर अलग अलग लोगों से मिलते हैं। And you are asking each one this question, who do you think Jesus Christ is? और अगर आप उनसे यही सवाल पूछें कि आपको क्या लगता है कि यीशु कौन है, You can do this practically. तो देखिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह कर सकते हैं। And people say, Jesus is a good man. और लोग कहेंगे, हाँ, यीशु तो अच्छा मनुष्य था। Another person, who is Jesus to you? या फिर किसी दूसरे से पूछे कि यीशु आपके लिए कौन है। I think Jesus Christ is a prophet. हाँ, मुझे लगता है कि यीशु कोई भविष्यवक्ता है। Another person you're asking, who do you think Jesus Christ is? किसी और से पूछे कि यीशु मसीह कौन है। Oh, Jesus Christ, he is the founder of Christianity. ओ, यीशु मसीह जिसने मसीहत की नींव बनाई है।
To another person, you'll get an answer. Jesus Christ is a great, social reformer. या फिर कोई इस तरह से कहेगा कि यीशु मसीह जो था वो तो बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई क्रांतिकारी था. And people have different opinions. देखिए, लोग इस पर अलग अलग सलाहें देंगे. But that day when Jesus himself asked these questions to the people surrounded him, the disciples surrounded him, finally Simon Peter, he came forward. Hey, get aside. I have something to say. जब यीशु ने अपने चेलों से कुछ कहा तब पतरस ने कहा कि सब हट जाओ क्योंकि मुझे यीशु से कुछ कहना है. मैं यीशु मसीह से कुछ कहना चाहता हूँ. You are Christ, the Son of the living God. कि तू तो मसीह है, तू उस जीवित परमेश्वर का पुत्र है. In my imagination, I picturized like this: his eyes glowing, radiant, his face lit with light, and he was so excited, and he's saying, "You are Christ, the Son of the living God." मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उसकी आंखें चमकीली होंगी और उसके मुंह पर तेज होगा, उसके चेहरे पर ज्योति होगी और वो बहुत ही उत्साहित होगा और उसने इस प्रकार यीशु से कहा होगा कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू तो मसीह है. इस तरह से पतरस ने यीशु को कहा होगा. Can you just see the excitement in the face of Peter? देखिए, इस समय पतरस के चेहरे पर जो उत्साह होगा आप उसे देखिए. And the response of the other disciples? और दूसरे चेलों का जो प्रत्युत्तर होगा उसे देखिए. All standing there, jaws dropped. जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया होगा. Then Jesus responses. और फिर उसके बाद यीशु उत्तर देता है. Simon Peter, it's not flesh or blood, that means human beings, that revealed this to you. It is my Father in heaven. कि शिमोन पतरस, लहू और मांस ने ये तुम पर प्रकट नहीं किया है, किसी भी मनुष्य ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है. Hallelujah. Hallelujah. That means only Peter among the 12 received a revelation, not an information, a revelation directly from the Heavenly Father. इसका मतलब उन 12 चेलों में से केवल पतरस ने ही प्रकाशन पाया. ये जानकारी नहीं थी, ये वही प्रकाशन था जो सीधा पिता परमेश्वर की ओर से आया था. जानते हैं? And I believe, of course, that revelation was imparted into his heart through the Holy Spirit by the Father. मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाशन परमेश्वर ने ही उसके हृदय में डाला होगा. My dear brothers and sisters, this is what I pray for you. मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपके लिए बस यही प्रार्थना करता हूँ. Not public opinion. लोगों का दृष्टिकोण नहीं, जानते हैं? Not bookish knowledge. ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होता है. देखिए, Not through grandmother stories. और ना ही ये कोई दादी माँ की कहानी है पुराने जमाने की. Not from reading. ये कहीं से पढ़ी हुई बात नहीं है. Not from writing. किसी के लेख से नहीं है. Not through any other means. और किसी माध्यम से नहीं है. You should receive a revelation from the Father through the Holy Spirit about Christ. आपको मसीह के बारे में पवित्र आत्मा से प्रकाशन प्राप्त करना चाहिए जो कि पिता के द्वारा आया हुआ हो. That is my prayer for you. मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ. And I believe through this Blessing Today episodes, the Holy Spirit really wants to give you that revelation, not just an information. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ब्लेसिंग टुडे के द्वारा पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देना चाहता है, क्योंकि यही तो उसकी इच्छा है. This is why we are doing this series. और इसीलिए तो हम ये सीरीज कर रहे हैं. जानते And हैं? if you're hungry for that revelation, if you're praying for that revelation, I am sure the Holy Spirit will definitely give you that revelation. और अगर आप इस प्रकाशन के लिए भूखे हैं और आप इस प्रकाशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको ये महान प्रकाशन जरूर देगा.
Information may not change you. देखिए, जानकारी जो है वो आपको बदल नहीं सकती है, Knowledge may not change और you. ज्ञान आपको बदल नहीं सकता, बिल्कुल Wisdom may नहीं। not change you. और देखिए, बुद्धि आपको बदल नहीं सकती है, But जानते one हैं। revelation about Christ will change your whole life. लेकिन मसीह के बारे में एक प्रकाशन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। You see, when Peter said that comment, "You are Christ, the Son of the living God," and Jesus said, "It was my Father who revealed this to you," then immediately after that he said, You are Peter, and upon this rock I'm going to build my church." देखिए, जब पतरस ने यीशु से कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू तो मसीह है, और यीशु ने कहा, यीशु ने तुरंत उससे कहा कि मेरे पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है, और तुरंत इसी के बाद यीशु ने कहा कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस तरह से उसने कहा, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, The gates of Hades shall never prevail against it. अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Such a great building I'm going to build upon this revelation. इस प्रकाशन के ऊपर मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, इस प्रकार से यीशु ने कहा। So if you receive a great revelation about Christ, because Christ is the foundation, He is the rock, He is unshakable, immovable, and upon that revelation, your life will be built, the church will be built, it will be a huge spiritual mansion. अगर आप मसीह के बारे में महान प्रकाशन पाते हैं, क्योंकि मसीह ही बुनियाद है, वही तो चट्टान है, वो तो अटल है, वो तो हिलाई नहीं जा सकती, और उस प्रकाशन के ऊपर आपका जीवन बनाया जाएगा, आपकी कलीसिया बनाई जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ा एक आत्मिक भवन होगा। And you understand one thing, the church is a building. एक बात समझ लीजिए कि कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग है, And God uses not bricks and mortar, cement or any other materials to build His church. और परमेश्वर ईंट या गारा या सीमेंट या फिर ऐसी दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता कि वो कलीसिया बनाए, उस बिल्डिंग को बनाए। So in the Old Testament that was a style. पुराने नियम में यही तो एक तरीका था। Last week we were talking about Jesus is greater than the temple. देखिए, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि यीशु उस महान भवन से भी बड़ा है, And that the history of that building started in the wilderness. और उस बिल्डिंग का इतिहास तो उस जंगल से शुरू हुआ था, जानते हैं। Moses started building the tabernacle first. सबसे पहले मूसा ने तंबू बनाना शुरू किया था, जानते हैं। And that was a mobile temple. और ये तो अलग अलग जगह ले जाने वाला तंबू था। Wherever they went, they took the tabernacle also with them. जहाँ जहाँ वे जाते थे, वहाँ वहाँ उस तंबू को वे लगाया करते थे। It was a mobile वो sanctuary. तो इधर उधर ले जाने वाला परमेश्वर का पवित्र स्थान था। But later, when they were established in the promised land, Solomon built a magnificent temple. लेकिन बाद में जब वो प्रतिज्ञा के देश में स्थापित हो गए थे, तब सुलेमान ने एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अद्भुत भवन बनाया। And the same three parts were there, the outer court and then the holy place and then the most holy place. और वही तीन भाग उसमें भी थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, जानते हैं। And that was destroyed by the enemies later. जो बाद में शत्रुओं के द्वारा ढा दिया गया। Zerubbabel built it again. जेरुब्बाबेल ने उसे फिर से बनाया था, क्या आप It जानते was हैं? destroyed again. वो फिर से ढाया गया। Then Herod, taking 46 years, built it up again. और फिर राजा हेरोदेस ने उसे 46 साल लगाए फिर से बनाने के लिए, फिर से उसने 46 सालों में उसे बनाया। That was Old Testament. ये पुराना नियम है, They wanted to have it. वो उसे बनाए रखना चाहते थे। And but Jesus is something greater or somebody greater than the temple is here. लेकिन यीशु ने कहा कि इस भवन से बढ़कर जो है वो यहाँ पर है। Now, in the New Testament, God is not using, as I told you, any materials to build His temple. नए नियम में परमेश्वर अपना भवन बनाने के लिए चीजों का उपयोग नहीं कर रहा।
किसी वस्तुओं का भी नहीं, Instead, he uses living stones. पर वो तो जीवित पत्थरों का उपयोग कर रहा है। You are a living stone. आप ही वो जीवित पत्थर हैं। God wants to use you as a living brick, living stone to build His temple. परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है जीवित ईंट या फिर जीवित पत्थर के रूप में अपना भवन बनाने के लिए। इस तरह से वो आपका उपयोग करना चाहता है कि अपना भवन बना सके। Shout hallelujah. सब जोर से कहें हालेलुया। So Jesus says, I'm going to build my temple upon this revelation, Peter. यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस तरह से यीशु ने कहा। Brothers and sisters, if you receive that revelation from the Lord, that moment a building will start with your life. भाइयों और बहनों, जिस समय आप इस प्रकाशन को स्वीकार करते हैं, उसी समय ही आपके जीवन में ये निर्माण शुरू हो जाता है। उसी समय ये भवन आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है। In other words, into your future, the Holy Spirit is going to build your life. He will use you as a living stone in that structure. दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा आपके जीवन का उपयोग करता है और आपके जीवन को उस ढांचे में ढालता चला जाता है। उस ढांचे के अनुसार वो आपके जीवन को आकार देता है। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। What I'm trying to say is this: human understanding or human knowledge will never help you to receive the revelation of Christ. मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान या फिर मनुष्य की समझ आपको मसीह प्रकाशन पाने नहीं देगा। जानते हैं? According to 2 Corinthians chapter 4 and verse number 4, the God of this age blinded the minds of the unbelievers. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार कि इस संसार के ईश्वर ने उसने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। They देखिए, are blindfolded. उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। And but when you pray, when you give the word of God, and when the Holy Spirit moves along, this blindfolding will be torn off. जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। उस समय आपके आंखों पर बंधी पट्टी वो फाड़ दी जाती है। Shout hallelujah. जोर से कहें And हालेलुया। I believe through these episodes, the Holy Spirit is doing that in the mind of many people. मैं विश्वास करता हूँ कि इन एपिसोड्स के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के मन में यही कर रहा है। I'm receiving a lot of comments and opinions and experiences and testimonies from different parts of the world, telling how the blindfolding was taken away and how they could see Christ as their Savior, Healer, God. पूरी दुनिया से मुझे उनके कमेंट्स, उनके विचार और अनुभव आते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस तरह से उनके आंखों की पट्टी उतर गई है और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को वो अपने उद्धारकर्ता रूप में जान पाए हैं, उसका अनुभव कर पाए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Christ is the foundation. देखिए, यीशु मसीह बुनियाद है। He is the one who laid the foundation of the universe. उसी ने तो इस जगत की बुनियाद रखी है। And He Himself should be the foundation of your life. और वही तो आपके जीवन की बुनियाद होनी चाहिए, बननी चाहिए। If you are taken as an individual, even that individual life will be built upon the foundation of Christ. अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लें तो वो व्यक्तिगत जीवन भी यीशु की बुनियाद पर बना होना चाहिए। And in the church also, Christ is the foundation. और कलीसिया में भी मसीह यीशु ही बुनियाद होना चाहिए। He is the cornerstone. वही तो कोने का पत्थर है। And prophets and apostles, all the other ministers will be joined with the cornerstone, laying the foundation, and upon that, the spiritual mansion that is the church of Jesus Christ is being built over these centuries.
और प्रेरित और सेवक जो हैं वो एक साथ मिलकर कोने के पत्थर से जुड़कर बनते जाते हैं, वो आत्मिक बुनियाद बनाते हैं और फिर इसी के ऊपर ये आत्मिक भवन बनते चला जाता है और इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है। Somebody shout hallelujah. कोई हमारे साथ मिलकर जोर से कहे हालेलुया। One more hallelujah. हर कोई लाइव चैट में आकर हमें कहे हालेलुया। Because today the Holy Spirit is moving in a special way. क्योंकि आज पवित्र आत्मा खास तौर पर काम कर रहा है। If you open your life, अगर आप अपने जीवन को खोलते हैं the Holy Spirit will come into your heart. तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ जाएगा And the Holy Spirit will give you a revelation of और Christ. पवित्र आत्मा आपको मसीह का प्रकाशन देगा And that revelation will change everything about your life. और वो प्रकाशन आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। And can I tell you something? That foundation, the foundation of Christ is an eternal foundation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मसीह की बुनियाद है वो अनंत काल की बुनियाद है। ये बहुत बड़ी बात है। Hallelujah. हालेलुया। The wind may blow, the rain may come, the storms may come, the waters may rise up, but this foundation will never be shaken. आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, बारिश होगी, चाहे कितने भी आंधी या तूफान आए, ये बुनियाद कभी भी हिलेगी नहीं या हिलाई नहीं जाएगी। देखिए, Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। The Holy Spirit is right there, very close to you. पवित्र आत्मा तो अभी आपके पास है, वो आपके बहुत करीब है। Just cry out to Him, Lord, give me that revelation of Christ. बस पुकारिए कि प्रभु हमें ये मसीह का प्रकाशन दे ताकि हम इस मसीह के प्रकाशन को जानने पाएं। People are going after knowledge. लोग तो केवल ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। People are going after worldly wisdom. लोग संसारिक बुद्धि के पीछे जा रहे हैं। They want to get more and more general knowledge. वो तो ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान पाना चाहते हैं, वो तो संसारिक ज्ञान पाना चाहते हैं। But one thing is required. बस एक चीज जरूरी है, The revelation of Christ. वो है मसीह यीशु का प्रकाशन। This is why Apostle Paul said, और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, I want to know only Christ and Him crucified. मैं तो केवल मसीह यीशु को और क्रूसार्पित यीशु को जानना चाहता हूँ, केवल उसे I'm ही। not interested in that story and this story, what is happening there, what is happening here, what is happening with that kingdom or this kingdom. I want to know Christ and Him crucified. मैं इस कहानी में या उस कहानी में दिलचस्पी नहीं रखता कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, में या फिर देश विदेश में क्या हो रहा है। मैं केवल मसीह यीशु को और क्रूसार्पित यीशु मसीह को ही जानना चाहता हूँ। And that changed his entire life and perspective and the course. इसी ने तो उसके पूरे जीवन और पूरे दृष्टिकोण और पूरे भविष्य को ही बदल दिया था। A Christ-centered life. ये तो मसीह पर केंद्रित जीवन था। A life built upon Christ. ये तो बस मसीह पर बनाया गया जीवन था। A life hidden in ये Christ. केवल मसीह में छिपा हुआ A life जीवन था। covered by Christ. मसीह के द्वारा ढापा गया जीवन। Because He is everything and by Him everything came into existence and through Him everything is going on and to Him everything will finally end up. क्योंकि उसी के द्वारा ये सब कुछ आया है और उसी के द्वारा ये सब कुछ चल रहा है और अंत में ये सब कुछ उसी के पास वापस जाएगा। Even in, I think in the epistle to Colossians, it is written that by Him everything is connected, everything in heaven, everything on earth, and everything in between, everything is connected and coordinated and sustained in Christ. मेरे ख्याल से कुलूसियों में लिखा है कि सब कुछ जो बनाया गया है, सब कुछ जो स्थिर है, ये सब कुछ यीशु से ही जुड़ा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Even if you are losing anything in your life, चाहे आप अपने जीवन में कुछ खो रहे even होंगे, if you are losing all things in your life, अगर आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, if Christ is there in you, अगर मसीह यीशु आप में है, if you are possessed by Christ and if you possess Christ,
अगर मसीह यीशु आप में है और आप मसीह यीशु में हैं, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, you don't need to be worried about anything. तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। If you have Christ, you have everything. अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है। Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Now I'm going to pray for you इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता so that हूँ this revelation may come into your life. कि ये जो प्रकाशन है वो आप में आ जाए, आपके अंदर समा जाए। Take away, strip away, shred away all the unnecessary things of your life. आप अपने जीवन की गैर जरूरी चीजों को दूर कर दीजिए। Christ, 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 Christ alone. केवल मसीह 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 ही हो। If you focus your life like that, अगर अपने जीवन में आप इसी पर ध्यान देंगे, if you bind yourself with Christ, अगर आप खुद को मसीह के साथ बांध देंगे, that is where everything changes. तो फिर वहीं पर सब कुछ बदल जाएगा। Father, in Jesus' name, I bless your people. पिता यीशु के नाम में मैं तेरे लोगों को आशीष देता हूँ। Lord, let them receive the revelation from the Father through the Holy Spirit in their hearts. ये पिता की ओर से यीशु मसीह का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में इसे पालें, In the प्राप्त name कर of लें। Jesus, I release your blessings. यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी आशीषों को खोल देता हूँ। And let Christ shine more and more in their lives. इनके जीवन में यीशु मसीह और तेजोमय Let all होता the जाए darkness flee away. और सारा अंधकार दूर होता चला Let जाए all the chains be broken. और सारे बंधन टूटते चले जाएं। In the name of Jesus, let all bondages be shattered. यीशु मसीह के नाम में इनके सारे बंधन टूटते चले जाएं। Thank you, Lord, for touching your people. प्रभु अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। Hallelujah, we worship you. Fill them with your Holy Spirit, Lord. प्रभु इन सब को तेरी पवित्र आत्मा से भर दे Fill them with your प्रभु। love. अपने प्रेम के साथ इन्हें भर दे Fill them प्रभु। with your closeness and nearness, Lord. प्रभु अपने पास होने के एहसास से इन्हें भर दे, ये तुझे और भी करीब महसूस करने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। The Holy Spirit tells me that many of you watching this blessing today, in the days to come, you are going to become mighty anointed ministers of Jesus. पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, आप जो ये ब्लेसिंग टुडे देखते हैं, आने वाले दिनों में आप प्रभु के अभिषिक्त सेवक बनेंगे या Today you होंगे। may be spiritually weak, शायद आज आप आत्मिक रीति से कमजोर होंगे, निर्बल but होंगे, the Holy Spirit is going to empower you and strengthen you. लेकिन पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, आपको अपना बल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Come, let's do this ministry together. तो आइए एक साथ मिलकर हम सब लोग प्रभु की सेवा करें। Hallelujah. हालेलुया। You can call up the prayer line for prayers. प्रार्थना के लिए प्रेयर लाइन पर फोन कीजिए। And I know in different ways God is blessing you through this ministry. मैं जानता हूँ इस सेवकाई के द्वारा आपको प्रभु अलग अलग रीति से आशीष दे रहा है। And Jesus needs more partners and more sponsors, more supporters for his ministry. और यीशु की इस सेवकाई के लिए उसे बहुत से स्पॉन्सर्स और बहुत से पार्टनर्स की जरूरत है। I encourage you to become a sponsor or a partner of this ministry. मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस सेवकाई में स्पॉन्सर और पार्टनर बनिए। Go to our website, you'll get more idea. हमारी वेबसाइट पर जाइए और जानकारी पाएंगे। And you can also go to Amazon and get Blessing Today books. और अमेज़न पर जाकर ब्लेसिंग टुडे की बुक्स आप मंगवा सकते हैं। God bless you all. See you tomorrow. प्रभु आप सबको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। Bye-bye. बाय।